जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। दिया हुआ है किसी त्रिभुज PQR, देखिए ये है त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के पैरेलल है। हमने आपको कल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी BPT, जिसे आधारभूत समानुपातिकता नियम भी कहते हैं, ये हमने बताया था और इसका एक विलोम हमने बताया था। विलोम में हमने आपको ये बताया था कि यदि इनका अनुपात तथा इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है PE = 3.9 सेंटीमीटर और EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PF = 3.6 सेंटीमीटर और FR = 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम जो है BPT का विलोम लगाएंगे यहाँ। तो लिख देंगे BPT के विलोम से। तो BPT के विलोम से देखें, BPT के विलोम का यहाँ यूज क्या होता है। तो अनुपात PE/EQ = PF/FR। ये दोनों के अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। PE की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और EQ की जो वैल्यू है ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर और फिर PF की जो वैल्यू है ये 3.6 सेंटीमीटर और FR की जो वैल्यू है ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलें हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से गुणा कर दें। तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे 39 होगा और नीचे 30 हो जाएगा और फिर यहाँ ऊपर देखेंगे 36 होगा और नीचे हो जाएगा 24। तो चलिए हम कटाते हैं। देखें अगर इसको हम 12 से कटा दें तो 12 × 36 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। और फिर अगर 3 से इसको कटावें तो ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 13/10 और यहाँ आ रहा है 3/2। अब आप खुद देखिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं। इधर है 13/10 और इधर है 3/2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अगर बराबर होते तो EF जो है यह QR के समांतर हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे कि अतः EF QR के समांतर नहीं है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखें। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है PE = 4 सेंटीमीटर और QE = दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, PF = दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF = दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। फिर हम लोग इनका अनुपात देखते हैं। अगर अनुपात बराबर हो जाएगा
तो EF और QR समांतर होंगे, और अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होंगे। तो फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये है PE अपान EQ कहिए या QE कहिए, और फिर ये है PF अपान हो जाएगा FR कहें या RF कहें। चलिए अप्लाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो PE की वैल्यू है 4 और QE की वैल्यू है 4.5, PF की वैल्यू है 8 और RF की वैल्यू है 9। अब ज़रा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो देखिए ये 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 5 से इसको कटावें तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा। ये हो गया 8/9 इज इक्वल टू 8/9। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये हुआ, आप लिख देंगे कि अतः BPT के विलोम से, यहाँ लिख देंगे कि अतः BPT के विलोम से EF समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, तो ये EF पैरेलल टू QR, ये इसका जो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखिए इसमें दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फार्मूला जो होता है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होगा PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। तो अब देखें, हम एक काम करते हैं, अब सीधे जो वैल्यू दिया गया है वो फार्मूले में नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ लेते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, चलिए 1 जोड़ रहे हैं, फिर देखिए क्या मिल रहा है। ये हो गया आपका PE अपान EQ और प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू PF अपान FR, PF अपान FR प्लस 1। देखते हैं क्या मिलता है, फिर इसको सॉल्व करिए। तो PE प्लस EQ अपान हो जाएगा EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PF प्लस FR और फिर अपान हो जाएगा FR। जरा देखें, अब PE प्लस EQ क्या होगा, ये देखिए PE प्लस EQ, PQ के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे PQ और नीचे है ये EQ इज इक्वल टू PF प्लस FR, ये हो जाएगा PR और अपान हो जाएगा FR। चलिए वैल्यू रखते हैं हम। PQ की वैल्यू देखिए, हम इधर रख रहे हैं। PQ की वैल्यू दिया हुआ है 1.28 और EQ की भी वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्यों न एक काम करें, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। जब इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है तो वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए इसका पहले हम लोग व्युत्क्रम कर दें और व्युत्क्रम करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हम लिख देंगे यहाँ व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि सामान्य तरीके से हमने कोशिश किया है हल करने का, लेकिन ये हल नहीं हो रहा है।
तो व्युत्क्रम करने पर देखिए, व्युत्क्रम करने पर क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा EQ अपान PE ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा FR अपान PF। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। अब यहां एक जोड़ा जाएगा, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखिए एक जोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है, तो ये हो गया EQ अपान PE प्लस 1 इज इक्वल टू FR अपान PF प्लस 1। और फिर देखें क्या मिल रहा है, ये EQ प्लस हो जाएगा PE अपान हो जाएगा PE इज इक्वल टू FR प्लस PF अपान हो जाएगा PF। अब चलिए देखें क्या होगा, EQ प्लस PE, देखिए EQ प्लस PE ये PQ के इक्वल हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे PQ और अपान हो जाएगा PE इज इक्वल टू FR प्लस PF। FR प्लस PF जो है यह PR के इक्वल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा PF। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए PQ की वैल्यू क्या है, ये है 1.28 और PE की वैल्यू है 0.18, फिर PR की वैल्यू है 2.56 और यहाँ देखिए PF की जो वैल्यू है ये 0.36 है। हम ऊपर नीचे अब 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हो जाएगा आपका 128 और नीचे हो जाएगा 18, फिर ऊपर हो जाएगा यहाँ राइट साइड में 256 और यहाँ हो जाएगा 36। अब इसको हम लोग कटाते हैं और देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। अब अगर इसको कटाते हैं तो देखिए, अगर 2 से कटा दें तो ये 64 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, और अगर हम 4 से 256 को कटा दें तो ये 64 हो गया और नीचे 9 हो गया। तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये हो गया आपका 64/9 और ये भी हो गया 64/9। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये अनुपात आपस में बराबर हैं, अतः सिद्ध होता है कि EF समांतर QR, EF और QR जो हैं समांतर होंगे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।